हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। दोस्तों, हर बार हर नियम हम यही सुनते आते हैं कि सारी चीज़ें औरतों को बर्ताव करना चाहिए। ये अगर जिस स्त्री के पुरुष नहीं हैं वो कांच की चूड़ियाँ ना पहने। मेरे पास ऐसे ही कुछ सवाल आया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी कई एस्ट्रोलॉजर लोग से पूछा कि अगर पति नहीं है तो क्या कांच की चूड़ियाँ डाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो विधवा औरतें होती हैं उन्हें कांच की चूड़ियाँ वर्जित है, क्योंकि श्रृंगार पति के लिए किया जाता है और जब वही नहीं है तो श्रृंगार करने का कोई मतलब नहीं। और उन्होंने यहाँ तक भी हमें जताया कि अगर पति परदेश कमा रहा है तो अगर वो आपके आसपास नहीं है तो आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब इन बातों से हमें दो रास्ते समझ में आते हैं। पहला कि अगर कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा हर पल आपके साथ रहती है, आसपास रहती है। हम आज तक भी देखते आए हैं कि ऊपरी चीज़ों को जो माना जाता है वो न कहीं कहीं से किसी की न भटकती है। जिनका मन शांत नहीं होता है वो आत्मा के रूप में इधर उधर भटकती है। तो जिन विधवा स्त्रियों के साथ ऐसा हुआ है, उनके पति साथ छोड़ के गए हैं, तो अगर वो देख रहे होंगे तो क्या वो इस स्थिति परिस्थिति को जिस तरह से उन्हें झेलते हुए देख रहे होंगे तो क्या वो खुश होंगे? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सब लोग ये समझते भी हैं कि कोई अपनी स्वेच्छा से इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता है। बहुत कई लोग होते हैं जो सुसाइड आत्महत्या करते हैं, पर वो भी किसी न किसी तरह से मजबूरी में करते हैं। पर रही बात यहाँ जब खुद की प्राकृतिक मौत, आयु की कमी या उसे पूरा होने के बाद जो मौत आती है, उससे जाने के बाद वो यही सोचते हैं कि अगर जिसे मैं अपने साथ लेके आया, साथ चलने का वादा करके आया, और वो वहाँ पे इस तरह से परेशान है, समाज के इन रूढ़िवादी सोच को लेके अभी तक वो झेल रही है, तो उससे नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि आत्मा जो देख सकती है, समझ सकती है, वो इंसान कभी नहीं समझ सकता। हमारे आसपास जब बुरा होता है तो हम हों, आप हों, जीते जी शायद उस पर आवाज़ उठाना नहीं पसंद करेंगे, पर जब यहाँ से कोई जाता है तो वो एक शुद्ध आत्मा, जो कहते हैं आत्मा परमात्मा चीज़ें सिमिलियर हो जाती हैं कि वो भगवान के समान होते हैं। कोई भी हम बॉडी देखते हैं जाते हुए तो हम फटाक से अपना हाथ उठाते हैं, उनसे नमन करते हैं कि हे प्रभु, आप जा रहे हो तो हमें पीछे से सुखी करना। उस समय उसे भगवान का रूप दे देते हैं, क्योंकि वो सत्य वो जान चुका था, वो सत्य के साथ चल रहा है और हम इसी मिथ्या ज़िंदगी में जी रहे हैं। अभी दावा तो हम ये भी कर लेते हैं कि हम आज तक चाँद में पहुंच गए। क्या उस चाँद पे पहुंचने के बावजूद भी हमारी सोच यही है कि एक विधवा के साथ ऐसा होना चाहिए, ये धारण नहीं करना चाहिए, वो नहीं धारण करना चाहिए? हालांकि कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं, पर हमारा जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उस सोच के आधार पे मेरी सोच यही है कि अगर वो भी स्त्री इस चीज़ों को झेल रही है, और कहा गया है जबकि नहीं पति के नाम से ही श्रृंगार करना है, तो उसका पति तो उसके साथ हमेशा है। जब हम उसके नाम, उसकी दी हुई विरासत को लेके मरते दम तक निभा सकते हैं तो श्रृंगार क्यों नहीं निभा सकते? श्रृंगार जब भाई कहते हैं कि पति परदेश हो तो हल्का फुल्का जो चीज़ धारण किए, बस सजे नहीं, सवरे नहीं, तो वो इसी तरह वो भी रह सकती है, सज नहीं सकती, सवर नहीं सकती, पर जितना तक उसका श्रृंगार है, सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र, क्यों नहीं धारण कर सकती विधवा औरत? उसे तो पूरी ज़िंदगी उसी के नाम से जाना जाएगा। जब तक अगर वो दूसरा विवाह नहीं करती तब तक तो उसको उसी के नाम से जानेगा उसके आसपास के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार,
उसे तो यही कहेंगे कि नहीं वो किसी की वधू है। तो इसलिए हम मेरे मानने से अभी तो नहीं कुछ होने वाला, पर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और ख़ास तौर से उन औरतों को जो आपकी नज़र में इस परिस्थिति से जूझ रही हैं, तो उन्हें प्लीज़ शेयर करिए। और मेरे हिसाब से श्रृंगार करना चाहिए विधवा औरत को, 16 श्रृंगार वो ज़रूर करें। ये जो समाज की भ्रांतियाँ हैं इनसे दूर रहिए, ये आपको पूरी ज़िंदगी जीते जी तो चैन से जीने नहीं देंगे, और शायद मरने के बाद आपकी आत्मा ना माने, वो भटकती ही रहे। जिस दर्द से, जिस पीड़ा से आप गुजर रही हैं, उसे समझने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और शायद वो किसी में होगा। अगर वो कलेजा, वो जो एक आत्मशक्ति किसी के पास है, तो सिर्फ वो आपके पास है। आपको समझने के लिए कोई आने वाला नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा।